तो तुम रेडी हो ना जंकुक, हमारी पहली रात बिताने के लिए? दूसरी रात। अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे तुम? किसने कहा ये सब नहीं होगा? ये सब जरूर होगा, मैं करूँगा। मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, पर तुम भी मेरे साथ ये सब मत करो ना। ये सब तुम उस गलती करने के पहले सोचना चाहिए था। हाँ, तो मुझे नहीं पता था ना, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। तुम क्यों ये सब जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो? आई नो तुम अपनी गलती क्यों मान रहे हो, इसीलिए ना कि मैं वो सब तुम्हारे साथ ना करूँ और तुम पर रहम कर दूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहाँ फंस गया मैं, ये तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अब तो मेरा यहाँ से जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। तो मिस्टर जंकुक, वो सब करने के लिए अब रेडी हो जाओ। बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहे हो। अब देखता हूँ कि तुम मेरा क्या कर लेते हो। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूँ ये देखना चाहोगे ना? तो ये लो। क्या ये तुमने क्या किया? ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे ये जानते हुए भी कि मेरे गुस्से के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें ये सब करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था जंकुक। छोड़ो। तो जंकुक फिर से लड़ाई करने की फिराक में हो गया, ये जानते हुए कि पिछली बार तुम ही हारे थे। पिछली बार हारा था तो क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि हर बार तुम ही जीतोगे। अभी तो तुम मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये सब मैं ना करूं, पर तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। फाइट के दौरान जंकुक के सर पर चोट आ जाती है और जंकुक बेहोश हो जाता है। अरे, इसके सर पर तो खून आ रहा है, कहा था इसे मुझसे पंगा ना ले। अब ये बेहोश हो गया है, मुझे डॉक्टर जिमिन को बुलाना चाहिए। मैं इसके साथ वो सब अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसके सर पर बहुत खून आ रहा है। बॉस, आप यहाँ पर हो, आपके ब्रदर का कुछ अता पता नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तुम जंकुक के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? बॉस, जंकुक बॉस का कुछ भी अता पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने उठा लिया है। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो कहीं पर नहीं मिले। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? जंकुक खुद एक बहुत बड़ा माफिया है, वो दूसरों को उठा कर लेता है, उसे कौन उठा कर ले जाएगा? बॉस, मैं ये सब सच कह रहा हूँ, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। जंकुक को जिसने भी उठा कर ले गया है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस काम पर तुम मेरी मदद करोगे। ओके बॉस, क्या मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जंकुक तो बहुत बड़ा माफिया है, उसे कौन उठा कर ले जा सकता है? बॉस, तो आगे का प्लान क्या है आपका? हम जंकुक को ढूंढने के लिए जाएंगे, उसके फोन वगैरह सब ट्राई करो। आखिर मैं भी तो जानूं कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने जंकुक जैसी चीज को उठाने की हिम्मत की। ठीक है बॉस, मैं अपने सभी गैंगस्टर को इसके लिए बोल देता हूँ। वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी इसे खा जाऊं। तभी वहाँ पर जिमिन आता है। अरे डॉक्टर जिमिन, तुम आ गए। एक्चुअली मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। हाँ, क्यों, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ डॉक्टर जिमिन, एक्चुअली मैं अपने आप को नहीं किसी और को दिखाने के लिए तुम्हें बुलाया हूँ। ये जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो, तभी सोचूं कि तुम तो मुझे याद ही नहीं करते। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर जिमिन कि मैं तुम्हें याद नहीं करता, ऐसी ही बात है, वरना तुम मुझे बुलाते ही कहाँ मिलने के लिए, बस किसी और को चेक करवाना है इसलिए बुला कर लेकर आ गए। अरे, मैं तो बातों बातों पर भूल ही गया कि तुम्हें कॉफ़ी पसंद है ना। मैं मैट से कहकर अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। अरे ताए, कॉफ़ी वगैरह तो बाद में होती रहेगी ना। वैसे किसी को चोट लगी थी ना, इसलिए तुमने मुझे बुलाया है। कहाँ है वो? अरे हाँ, वो यहाँ पर लेटा हुआ है, तुम इसे चेक कर लो, ये बेहोश है। क्या? इसके चेहरे को तो देखो, कितना खूबसूरत है ये ताए के पास क्या कर रहा है? इसे तो मेरे पास होना चाहिए था। जिमिन, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके सिर पर चोट लगी है इसलिए बेहोश हो गया है, और इसके साथ साथ इसके बाकी चीज़ों पर भी चोट लगी है, तो तुम इसे चेक कर लो। इसी बहाने इसे एक बार छू तो लूँगा मैं। जिमिन उसके जख्मों पर दवाई लगाता है और उसकी मलहम पट्टी करता है।
मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है और इस जंगकुक का भी हालत क्या है ये भी देख लूँगा। जैसे ही ताई नीचे आता है वो देखता है जिमिन को। जिमिन, अचानक से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ काम है क्या? अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं उस जंगकुक को देखने आया हूँ। जिमिन, क्या हुआ बताओ ना, कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या तुमको? अरे नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से तुमसे मिला नहीं हूँ ना। पर कल ही तो तुम मुझसे मिल कर गए थे, अब क्यों मिलना हुआ अचानक से? अरे कल मैं पेशेंट को देखने के लिए आया था ना, और तुमसे अच्छे से मिला भी नहीं, इसी बहाने मैं तुमसे मिल लूँगा। अरे डॉक्टर जिमी, तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुम पेशेंट को देखने के लिए आए हो। नहीं, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा कि तुमसे मिल भी लेता हूँ और मेरे पेशेंट को होश आया है या नहीं ये भी देख लेता हूँ। तुम मुझसे मिलने आए हो ये जानकर खुशी हुई, पर तुम्हें मैंने बताया था ना कि वो मेरा दुश्मन है। आई नो कि वो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन है तो मेरा पेशेंट ही है ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं तुम्हारे पेशेंट से तुम्हें मिला देता हूँ। तुम बहुत अजीब होता है, तुम सबसे पहले उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया और फिर उसे डॉक्टर के पास दिखा रहे हो। हाँ है ना, हूँ तो मैं बहुत अजीब। अब चलो उसे होश आया है या नहीं ये देखते हैं। अरे ताई, वो तो अपने कमरे पर नहीं है, कहाँ चला गया वो? क्यों वो भाग तो नहीं गया यहाँ से? नहीं डॉक्टर जिमिन, यहाँ से निकलना उसके लिए नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पर सभी तरफ गार्ड्स है। तो वो अपने कमरे से जा कहाँ सकता है? क्या तुमने उस पर नजर नहीं रखी थी? अरे बाथरूम से आवाज आ रही है, लगता है कि वो बाथरूम पर है और उसे होश भी आ गया है। क्या उसे होश आ गया है? इसका मतलब ये है कि किम तंग मुझे उससे मिलने नहीं देगा। डॉक्टर जिमिन, उसको तो अब होश आ गया है, इसका मतलब ये है कि अब आपको उसे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ आई नो, थोड़ी देर हम बात कर सकते हैं ना? एक्चुअली मुझे इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप मेरे साथ चले जाओ। क्या इसके साथ चला जाऊँगा तो मैं उसे देखूँगा कैसे? और ये बाथरूम से अभी तक निकल क्यों नहीं रहा? अरे क्या हुआ, उस साइड क्यों देख रहे हो डॉक्टर जिमिन? कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम कह रहे थे ना कि अब बाहर चलेंगे, तो चलो। हाँ ठीक है डॉक्टर जिमिन, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। क्या तुम सभी को जंगकुक के बारे में कुछ खबर मिली है? अभी तो जंगकुक कहाँ पर है इसके बारे में कुछ खबर नहीं मिली है बॉस। तो तुम सब कर क्या रहे हो? क्या इसलिए मैंने तुम सबको काम पर रखा है? बॉस, अभी जंगकुक बॉस कहाँ पर है इस बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन उनका फोन ट्राई करने पर हमें वो सुनसान रास्ता है ना वहाँ पर पता चला। तो ठीक है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वहाँ पर जाकर देखना होगा कि हमें जंगकुक के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं। हमें अपने पूरे गैंगस्टर को इसके लिए अलर्ट करना होगा और सभी टीम के साथ हमें वहाँ पर अटैक करना होगा। अभी हमें अटैक वगैरह करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अभी जंगकुक सुरक्षित है या नहीं पहले वो पता लगाना होगा। बॉस, मैं क्या कह रहा था कि हमें गैंगस्टर को लेकर नहीं चलना चाहिए, हमें खुद वहाँ पर एक बार जाकर पता लगाना चाहिए। हाँ, इस बारे में पहले मैंने भी सोचा था, पर क्या पता कि जंगकुक को कोई खतरा होगा और सभी गैंगस्टर उसके आसपास होंगे, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें टीम के साथ ही जाना होगा। बॉस, आपके चेहरे पर ये डर कुछ जमा नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि वो नंबर 1 माफिया है, जंगकुक उन्हें कुछ भी नहीं होगा। जानता हूँ, पर पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। वो नंबर 1 माफिया तो है, पर उसे कोई किडनैप नहीं कर सकता। पर किसने किया होगा? पक्का जिसने भी जंगकुक को किडनैप किया होगा उस पर कुछ न कुछ काबिलियत तो जरूर होगी। क्या शायद किम तयोंग आ गया है। हाँ, अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, सोने की एक्टिंग कर लेता हूँ। किम तयोंग जंगकुक के कमरे पर आता है। ओह, तो ये सो रहा है। कितना प्यारा लग रहा है ये। ऐसा लग रहा है बस देखते जाऊँ। पर क्या ये एक्टिंग कर रहा है क्या? फिर ताई वहीं पर अपना कपड़े चेंज करने लगता है। ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा? क्या ये तो अपने कपड़े निकाल रहा है? लगता है इसे ऐसा लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ। वाह, इसका बदन ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा।
जंकू को आवाज मत कर, वरना से पता चल जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जग रहा है। अरे यार, ये इस कमरे से जा क्यों नहीं रहा है? क्यों यहाँ पर आ रहा है? क्या ये तो मेरे बगल पर ही आकर सो गया। अब मुझे भी सोने की एक्टिंग ही करनी होगी, और ही क्या कर सकता हूँ। क्या ये मेरे बगल पर ही सोया है? ये दिखने पर कितना ज्यादा मासूम लग रहा है, पर इसका खतरनाक चेहरा मैं ही जानता हूँ। तुम नीचे क्यों आए? क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मुझे भूख लग रहा है। समझ सकता हूँ कि तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। ये लो, खा लो। क्या तुम्हारा खाना मैं कभी नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं। अब ज़्यादा एक्टिंग मत करो, चुपचाप खा लो। आई नो कि तुम्हें बहुत भूख लग रही है। ये मैड ने बनाया है, समझे? तो खाओ। भूख तो बहुत लग रहा है मुझे, खा लूँ क्या? ये लो, टेस्टी है, खा लो। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। ये इतना फास्ट क्यों खा रहा है खाना? कल से बहुत ज़्यादा भूखा था शायद, इसीलिए। तुम ऐसे क्यों खाना खा रहे हो? तुम्हें खाते नहीं भर रहा है क्या? हाँ, तुम्हारे हाथ में चोट जो लगी है। हाँ, मुझे खाते नहीं भर रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, इसलिए फास्ट खा रहा हूँ। तुम्हें खाते नहीं भर रहा है तो क्या मैं दवाई लगा दूँ? इसी के कारण ही ये चोट लगी है, और बोल रहा है कि दवाई लगा दूँ क्या? अब ऐसे क्या देख रहे हो? वैसे भी तुम्हें चोट लगी हुई है, खाते नहीं भर रहा है तो दवाई तो लगानी ही पड़ेगी। क्या तुम दवाई लगाओगे? अगर तुम दवाई लगाओगे तो मैं हरगिज़ नहीं लगाऊंगा, समझे? अब ज़्यादा एक्टिंग मत करो। और वैसे भी तुम ये खाना चम्मच से खा रहे हो। अगर तुम्हें चम्मच से ही खाने पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम कुछ और काम करोगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी। इसलिए चुपचाप दवाई लगा लो। अब आराम से खाना खा लो, और मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो मेरे सारे सिक्योरिटी गार्ड तुम पर शूट कर देंगे, तो यहाँ से जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये कितना अजीब है, क्यों इसने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश नहीं की, मुझे हर्ट करने की कोशिश नहीं की, जबकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बोगम ताई कहाँ है? सबसे पहले तो वो आ जाता है। पता नहीं, मुझे लगा तुम्हारे साथ आया होगा। ओह गॉड, तुम्हें पता है ना मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैं आ गया ना, क्यों दोनों इस तरह से बहस कर रहे हो? ताई क्या हुआ? अचानक से तुम्हारा कुछ आता पता ही नहीं है, कहाँ गायब हो गए हो पता नहीं। वो बस ऐसे ही। ताई शायद तुम एक लड़के के पीछे थी, वो एक माफिया है और तुमने शायद उसे किडनैप कर लिया है। हाँ, मैंने उसे किडनैप कर लिया है। तो क्या आयु बस उसके बारे में पूछ रही है? उसके बारे में कुछ बताओ। तुम दोनों को उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, वो अब मेरी कैद में है। ओह, तो तुम उसे क्या सजा देने वाले हो? अभी तो उसके साथ मैंने कुछ किया नहीं है, बट जल्दी करने वाला हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? पहले उसने तुम्हें किडनैप किया था, वो तुम्हारे साथ कुछ करने वाला था, तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाला था, पर मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है, और तुम उसे अभी तक कुछ भी नहीं किए हो। बोगम, अब उसके साथ मुझे क्या करना है ये तुम मुझे मत बताओ, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि उसके साथ मुझे क्या करना है। अब इस साइको को कौन समझाने से रहे? अगर तुम्हारी जगह वो माफिया जंकुक होता ना क्यों, तो उसे ऐसी सजा देता कि वो कभी ना भूल पाता। एक्चुअली बोगम सही कह रहा है ताई, तुमने अभी तक उसके साथ कुछ किया क्यों नहीं? तुम दोनों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, और वैसे भी मैं उसका हाल बस से बदतर करने वाला हूँ। चलो, ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत अक्ल है।
ओहो वो काम, ये क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं भी उसके साथ कुछ कर नहीं रहा हूँ तो आगे चल के क्या मैं उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसे इतना दर्द दूंगा कि वो कभी सपने पर भी नहीं सोचा होगा। ये हुई ना बात है। और वैसे भी अच्छा हुआ कि भूकंप वहाँ पर चला गया, वरना तुम्हारा क्या हाल होता ये तो हम भी नहीं जानते। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है आयु? अगर वहाँ पर भूकंप नहीं पहुँचता तो क्या मैं अपने आप को नहीं बचा पाता? ताए तुम आयु की बात को सीरियसली क्यों ले रहे हो? वो बस मजाक कर रही है। हाँ ताए मैं बस मजाक कर रही हूँ, तुम क्यों इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो? अभी तुम दोनों ने जो कहा वो तुम्हारे लिए मजाक हो सकता है, मेरे लिए नहीं। किम तायांग हम सच में मजाक कर रहे हैं। आई नो कि तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो, तभी तो तुमने नंबर 1 माफिया को अपनी कैद पर रखा है। हाँ ताए हम तो बस फ्रेंड्स हैं, ऐसा मजाक तो चलता रहता है। अब बस करो गाइस, अब ड्रिंक करते हैं, मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। जिमिन जंगकुक को देखने के लिए ताकि घर पर आ जाता है। तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? मेरा नाम जिमिन है, डॉक्टर जिमिन। ओह डॉक्टर जिमिन, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किम तायांग ने बुलाया है? मैं वही डॉक्टर जिमिन हूँ जिसने तुम्हारा इलाज किया है, समझे? ओह तो क्या मैं इससे हेल्प मांग सकता हूँ क्या यहाँ से भागने के लिए? डॉक्टर जिमिन वो क्या एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो यहाँ से भागने के लिए? ऐसा लगता है कि ताई ने इस पर कुछ ज़्यादा ही जुल्म कर दिया है, तभी ये मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो गया है। पर इसे क्या पता कि मेरा इरादा क्या है इसके लिए। प्लीज़ डॉक्टर आप मेरी हेल्प कर दो, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है किम तायांग, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। क्यों तुम्हारे अंदर किम तायांग के लिए इतना गुस्सा क्यों है, जबकि उसने तुम्हारा इलाज करवाया है? तुम्हें इतना ज़्यादा चोट लगा था, उसे ठीक करवाया है, पर तुम उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगते हो। वो किम तायांग जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो मुझसे कुछ और ही चाहता है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। ओह तो तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या आपकी क्या शर्त है? ठीक है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बताइए। सोच लो कि तुम ये शर्त मेरी पूरी कर पाओगे या नहीं। मुझे नहीं पता कि आपकी शर्त क्या है, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी शर्त ये है कि तुम्हें हर रात मेरे साथ सोना होगा। क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? सोच लो एक बार अच्छे से, तुम्हें एक दिन की मोहलत जो दे देता हूँ। मैंने तुमसे हेल्प मांगी ही क्यों? तुम वही करना चाहते हो जो ताई मेरे साथ करना चाहता है। तुम ताई को नहीं जानते, मैं तो तुम्हें वहाँ पर सेव रखूँगा, बस तुम्हें मेरे साथ हर रात को सोना होगा। लेकिन ताई तुम्हारे साथ जानवरों की तरह वो सब करेगा, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। क्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सब सोचने की? मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। तो सोच लो अगर मेरे साथ जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और इधर किम तायांग तुम्हारी हालत बद से बदतर कर देगा। मैंने तुमसे हेल्प इसीलिए मांगी थी कि तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे, पर नहीं, तुम मेरे बारे में वो सब सोच रहे हो। तो मैं किम तायांग के साथ ही रहना पसंद करूँगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि किम तायांग तुम्हारी थोड़ा बहुत चोट के लिए इलाज कर दिया तो अच्छा है? तुम उसे नहीं जानते, और अगर जान जाओगे तो उसके साथ कभी रहना पसंद नहीं करोगे। जानता हूँ कि वो कैसा इंसान है और कितना ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा करना जानता हूँ और मैं एक दिन यहाँ से ज़रूर चला जाऊँगा। तुम किम तायांग को नहीं जानते, तुम यहाँ से खुद अपनी मर्जी से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा यहाँ से। अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो तो अगर किम तायांग को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी क्या हालत होगी। डोंट वरी, किम तायांग मुझ पर बहुत भरोसा करता है, उसे बिल्कुल शक नहीं होगा कि मैं तुम्हें ले गया हूँ, और इस बारे में हम उसे पता ही नहीं चलने देंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। सोच लो अभी किम तायांग ने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वो बख्श देगा। जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? तुम भी तो वही करना चाहते हो मेरे साथ जो किम तायांग मेरे साथ करना चाहता है। ये बात भी सही है, लेकिन किम तायांग सिर्फ वो नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, तुम्हें सज़ा भी देना चाहता है, वो तकलीफ जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तो तुम मुझे किम तायांग से छीन कर
अपने पास ले जाना चाहते हो। हाँ, तुम खुद सोचो कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बस तुम्हें मेरी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी। और अगर तुम यहाँ किम तायोंग के साथ रहे तो जानते हो ना कि तुम्हारी हालत क्या होगी। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले तो मुझे पता चला कि तुम एक डॉक्टर हो और तुमने ही मेरा इलाज किया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई, पर मुझे पता नहीं था कि तुम कितने घटिया डॉक्टर हो। इतने घटिया कि तुम मेरे बारे में गंदी गंदी बातें सोचते हो। तुम चाहते हो कि मैं हर रात तुम्हारे साथ सोऊं और तुम्हारी नीड्स पूरी करूं। तो इसमें बुराई क्या है? तुम भी एक यंग पर्सन हो और मैं भी, तो हम ये सब करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और वैसे भी किम तायोंग तो मुझसे भी ज़्यादा बुरा है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। और अगर मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ उसे बता दिया तो तुम खुद अपना हाल जान लो कि तुम्हारा हाल कैसा होगा। ओह रियली? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस बातों से मैं डर जाऊंगा? तुम्हें क्या पता कि किम तायोंग मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। इन सब बातों पर वो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। मैं तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, और उसे भरोसा करना होगा। अच्छा क्यों भरोसा करेगा तुम पर? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं तुम्हारी असलियत किम तायोंग को ज़रूर दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेतुकी बातों पर किम तायोंग बिलीव कर लेगा? जी मैं क्या किम तायोंग